रमजान के पाक महीने में बिरयानी बंद, शादी में कबाब मिला तो कोरमा नहीं, अगर कोरमा मिला तो प्लेट से निहारी गायब, गाजर का हलवा और मिठाई तो सपना बन गया है। दरअसल ये हाल हमारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान का है, जो ईरान से अमेरिका और इजराइल की जंग में पिस गया है और ऐसा पिसा है कि पूरे जज्बे वाली कौम का ही तेल निकल गया है। आज के इस रिपोर्ट में हम पाकिस्तान नहीं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो हाल दिखाएंगे जिसे देखकर आपको समझ में आएगा कि जो मुल्क कश्मीर को अपने गले की नस बताता है, गजवाए हिंद का सपना देखता है, वो कैसे जंग की हालत में एक दिन भी नहीं टिक पाता है। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। ये सच है कि ईरान से अमेरिका और इजराइल की जंग जारी है। इसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। भारत भी स्थिति पर नजर रखे हुए है, लेकिन पाकिस्तान जो हर रोज भारत से जंग लड़ने के सपने देखता है, वो तो तबाही के कगार पर पहुंच गया है। आलम यह है कि पाकिस्तान की सरकार तेल और गैस बचाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रही है, लेकिन ये कदम ऐसे हैं जो पाकिस्तान की पोल भी खोल रहे हैं। सबसे पहले आते हैं पाकिस्तानी शादी पर। जंग के बीच पाकिस्तान सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि निकाह या वलीमे में सिर्फ 200 लोग शामिल हो सकते हैं और खाने में सिर्फ एक डिश यानी बिरयानी मिली तो कोरमा नहीं, कोरमा मिला तो हलीम नहीं और कबाब और मिठाई तो भूलनी ही पड़ेगी। पाकिस्तान में शादियों के सीजन में लगभग हर साल 16 लाख से 20 लाख शादियां होती हैं। एक अनुमान के अनुसार अकेले कराची शहर में सीजन के दौरान एक दिन में लगभग 500 से 600 शादियां तक होती हैं। यानी इन शादियों में अब सिर्फ एक डिश परोसी जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान में सिर्फ 11 दिन का कच्चा तेल बचा है। डीजल लगभग 21 दिनों तक चल सकता है और पेट्रोल लगभग 27 दिनों तक चल सकता है। एलपीजी यानी खाना बनाने वाला गैस 9 दिनों के लिए और हवाई जहाज के लिए फ्यूल लगभग 14 दिनों के लिए ही बचा है। यानी पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में है। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल अब 322 रुपए का और 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 336 रुपए का मिल रहा है। केरोसिन 358 रुपए का 1 लीटर बिक रहा है। पाकिस्तानी जानकारों का माने तो तेल संकट से पाकिस्तान की जीडीपी को लगभग 1.5% का नुकसान हो सकता है और अगर जंग 6 महीनों तक चली तो ये आंकड़ा और भी नीचे जा सकता है। ऐसे में सिर्फ शादी में खाना ही नहीं, तेल संकट से बचने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार ने स्पीड लिमिट भी कम कर दी है। सरकार ने सोचा कि पेट्रोल बचाना है तो गाड़ियां भी धीरे चलेंगी, इसलिए नई स्पीड लिमिट तय हुई है, जिसमें मोटरवे और हाईवे पर 90 से 100 किमी प्रति घंटा और 65 से 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार तय की गई है। मतलब अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तरह ही गाड़ियां भी स्लो मोशन में चलेंगी। पाकिस्तानी सरकार ने पहले ही सरकारी गाड़ियों को मिलने वाला तेल आधा कर दिया है। अगले 2 महीने तक पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सिर्फ आधी रहेगी और सिर्फ इतना ही नहीं, 60% सरकारी गाड़ियां 2 महीने तक सड़कों पर नजर नहीं आएंगी। अब सवाल यह है कि सरकारी अफसर ऑफिस कैसे जाएंगे। पाकिस्तानी सरकार ने कहा कि देश संकट में है तो नेताओं को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसलिए फैसला हुआ कि मंत्री, राज्य मंत्री, सलाहकार और स्पेशल असिस्टेंट 2 महीने तक की सैलरी नहीं लेंगे। इस कुर्बानी में पार्लियामेंट के मेंबर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हम भी देशभक्त हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सैलरी में से 25% कटौती करने का फैसला किया है। सुनने में ये बहुत बड़ी कुर्बानी लगती है, लेकिन पाकिस्तान में भ्रष्टाचार का लेवल देखकर लगता नहीं कि इसका कुछ असर होने वाला है। लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने आदेश दे दिया है कि अब हर विभाग को 20% खर्च कम करना होगा और जिन सरकारी लोगों की सैलरी 3 लाख रुपए से ज्यादा है वो 2 दिन की सैलरी छोड़ देंगे। सरकारी ऑफिसों में नई चीजें भी खरीदनी बंद होंगी, चाहे वो नई गाड़ी हो या फर्नीचर। लेकिन आईटी से जुड़ी चीजें खरीदी जाएंगी, लेकिन उसके लिए भी हाई लेवल कमेटी बनेगी जो अप्रूवल देगी, तभी खरीदारी होगी। और अब अधिकारी विदेश नहीं जाएंगे, अगर बहुत जरूरी हुआ तो वो इकोनॉमी क्लास में उड़ेंगे और सरकारी मीटिंग अब होटल में नहीं, वीडियो कॉल पर होगी, ताकि कोई भी किसी होटल में रुककर पैसा ना बर्बाद कर सके। कोई सरकारी डिनर नहीं होगा। सेमिनार और कोई ट्रेनिंग से पहले जांच और मंजूरी के बाद ही आयोजित की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों में से 50% तक कर्मचारी बारी बारी यानी रोटेशन मोड पर काम करेंगे। सरकारी ऑफिसों में सिर्फ 4 दिन का काम होगा। प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क फ्रॉम होम और 4 दिन का काम कराने का आदेश दिया गया है। सभी स्कूलों में 16 मार्च से 31 मार्च तक की छुट्टी दे दी गई है। यानी ये है पाकिस्तान का पूरा हाल। अब पाकिस्तानी जानकारों का कहना है कि जंग अगर और लंबी खिंची तो पाकिस्तान की स्थिति और भी खराब हो सकती है।
क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई रुकने से पाकिस्तान पहले ही दिवालिया होने के कगार पर है और अगर जंग लंबी खिंची तो कई शहरों में स्ट्रीट लाइटें तक बंद करनी पड़ सकती हैं, निजी वाहनों पर पाबंदी लग सकती है और शादी में सादा भोजन परोसा जा सकता है, यानी सादा भोजन उच्च विचार। अब आपको ये सब सुनने में फिल्मी लग सकता है, लेकिन श्रीलंका संकट के दौरान हमने देखा है कि जब देश कंगाल होता है तो सरकारें साइकिल चलाने और कम खाने जैसे अजीबोगरीब आदेश जारी करने पर मजबूर हो जाती है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में ये भी बताएं कि पाकिस्तान में इस बदहाली का असली कारण कौन है, शहबाज या मुल्ला मुनीर। अब अगली रिपोर्ट में आपसे मुलाकात होगी और भी धमाकेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहें जी भारत। जय हिंद।